हेलो दोस्तों, वेलकम टू द लर्निंग एकेडमी। आज के वीडियो में मैं आप सबको बिहार बोर्ड के 10वीं रसायन शास्त्र के पहले पाठ जो रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण है उसके लघु उत्तरीय तथा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न और उनके उत्तर के बारे में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न 1। वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? उत्तर, मैग्नीशियम रिबन एक उपकरण है जो वायु में जलाया जाता है। इस रिबन को साफ करना महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इसमें परत जमा हो जाती है जो विद्युत विघटन के कारण उच्च तापमान पर जलकर जलाने में आवश्यक तेजी को कम करती है। इसलिए रिबन को साफ करना जलाने की तेजी को बढ़ाने के लिए जरूरी होता है। प्रश्न 2। जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? उत्तर, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग बदल जाता है क्योंकि लोहे की कील विलयन में डुबोई जाने वाली कॉपर सल्फेट की विलयन क्रिया को प्रेरित करती है और कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल की सतह पर धातु के धब्बे बनते हैं। ये धब्बे विलयन के सतह पर अटैक करते हैं और रंग को बदल देते हैं। इस प्रक्रिया को कॉपर सल्फेट की विलयन क्रिया कहा जाता है। 3। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? उत्तर, संतुलित रासायनिक समीकरण दो या दो से अधिक रासायनिक पदार्थों के बीच एक संतुलित संबंध का वर्णन करता है। इसका मतलब है कि जब दो या दो से अधिक रासायनिक पदार्थ एक साथ होते हैं तो उनके बीच रासायनिक विक्रिया होती है और उनमें आगे पीछे होने वाली रासायनिक बदलावों का संपूर्ण विवरण संतुलित रासायनिक समीकरण में वर्णित किया जाता है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक होता है क्योंकि यदि एक समीकरण असंतुलित होता है तो रासायनिक प्रतिक्रिया जो उत्पन्न होती है वह अपेक्षाकृत कम होती है या संपूर्ण रूप से नहीं होती है। संतुलित समीकरण तब बनता है जब रासायनिक घटकों के बीच समान मोलार अनुपात होता है। संतुलित समीकरण से रासायनिक प्रतिक्रियाओं में संगठित और विशेष रूप से प्रभावी होता है। प्रश्न 4। ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है? उदाहरण दीजिए। उत्तर, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी दो अलग-अलग रासायनिक प्रक्रियाएं हैं। ऊष्माक्षेपी एक अभिक्रिया है जिसमें धातु या अन्य तत्व ऊष्मा के साथ मिश्रित होते हैं और ऊष्मा के संचय के कारण तत्व तीव्र रूप से गर्म होते हैं। उदाहरण के रूप में, जब हम लोहे की गर्म टोकरी को पानी में डालते हैं तो धातु ऊष्मा के साथ मिलकर गर्म होता है। दूसरी ओर ऊष्माशोषी एक अभिक्रिया है जिसमें धातु या अन्य तत्व ऊष्मा को अपने आसपास जमा करते हैं और ऊष्मा का स्तर कम होता है। एक उदाहरण के रूप में, जब हम गर्म लोहे को पानी में रखते हैं तो लोहे के धातु कारण से ऊष्माशोषी अभिक्रिया होती है और धातु का तापमान कम हो जाता है। 5। श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं? वर्णन करें। उत्तर, श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं क्योंकि इस अभिक्रिया में शरीर से अतिरिक्त गर्मी को ऊष्मा के रूप में बाहर निकाला जाता है। इस प्रक्रिया में प्राण वायु श्वसन नलिकाओं के माध्यम से शरीर में प्रवेश करता है और फिर अल्पावधि के लिए फेफड़ों में रहता है। इसके बाद फेफड़ों से वायु को बाहर करने के लिए श्वसन नलिकाओं के माध्यम से वायु बाहर निकाल दी जाती है। इस प्रक्रिया में गर्म और विषैले वायु को बाहर निकाला जाता है जो शरीर के लिए हानिकारक हो सकता है। प्रश्न 6। वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है? इस अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखें। उत्तर, जब कोई अभिक्रिया दो या दो से अधिक रासायनिक पदार्थों के मिश्रण को अलग करती है तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसके विपरीत समीकरण या अभिक्रिया जो दो या दो से अधिक रासायनिक पदार्थों को मिलाती है वह संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। वियोजन अभिक्रिया के लिए उदाहरण के रूप में, जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड नाइट्रोजन कार्बोनेट के साथ मिलाया जाता है तो नाइट्रोसिक्लिक अम्ल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है।
इस अभिक्रिया का संश्लेषण इस प्रकार होता है। यहाँ वियोजन अभिक्रिया के दौरान हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रोजन कार्बोनेट अलग होते हैं और नाइट्रोसिक्लिक अम्ल तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। प्रश्न 7। उन वियोजन अभिक्रियाओं के एक समीकरण लिखें जिसमें उसमें प्रकाश एवं विद्युत के रूप में ऊर्जा प्रदान की जाती है। उत्तर ऊष्मा प्रकाश एवं विद्युत के रूप में ऊर्जा प्रदान की जाने वाली वियोजन अभिक्रियाओं के समीकरण इस प्रकार हो सकते हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बी प्लस हीट, ऊष्माशोषी अभिक्रिया ए प्लस हीट बी, विद्युत वियोजन अभिक्रिया ए प्लस बी सी प्लस इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यहाँ अ, बी और सी रेखीय रासायनिक तत्व हैं जो अभिक्रिया के भाग होते हैं। हीट ऊष्मा प्रकाश के रूप में प्रतिनिधित्व करता है, जबकि इलेक्ट्रिकल एनर्जी विद्युत के रूप में प्रतिनिधित्व करता है। प्रश्न 8। विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या अंतर है? इन अभिक्रियाओं के समीकरण लिखें। उत्तर विस्थापन और द्विविस्थापन दो अलग-अलग रासायनिक प्रक्रियाएं हैं। विस्थापन अभिक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक द्रव्य अपने आप से या किसी अन्य द्रव्य के साथ मिश्रित होकर अपने आप को फैलाने लगता है, जबकि द्विविस्थापन अभिक्रिया दो अलग-अलग द्रव्यों के मिश्रण को अलग-अलग द्रव्यों में विभाजित करने की प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में दो अलग-अलग द्रव्यों को एक साथ मिश्रित कर दिया जाता है और फिर उन्हें अलग-अलग कर दिया जाता है। विस्थापन अभिक्रिया के समीकरण P1V1 इज इक्वल टू P2V2। द्विविस्थापन अभिक्रिया के समीकरण N1V1 इज इक्वल टू N2V2। नेक्स्ट। प्रश्न 9। सिल्वर के शोधन में सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर प्राप्त करने के लिए कॉपर धातु द्वारा विस्थापन किया जाता है। इस प्रक्रिया के लिए अभिक्रिया लिखिए। उत्तर इस प्रक्रिया में दिए गए अभिक्रियाओं को निम्नलिखित रूप से लिखा जा सकता है। Ag NO3 Ag++NO3 सिल्वर नाइट्रेट का विलयन, Cu+2 Ag प्लस Cu2++2 Ag कॉपर धातु द्वारा विस्थापन। इस प्रक्रिया में सिल्वर नाइट्रेट को कॉपर धातु से विस्थापित करने से एक विलयन अभिक्रिया होती है। कॉपर धातु ऑर्बिट में उपलब्ध निःशुल्क इलेक्ट्रॉनों को खो देता है और इसे Cu2+ योजना में बदल देता है। इस प्रक्रिया में दो अधिकतम एकत्रीकरण के कारण कॉपर धातु से Ag+ आयनों को छीनना संभव होता है, जिससे सिल्वर नाइट्रेट से सिल्वर का प्राप्त होता है। नेक्स्ट। प्रश्न 9। अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? उदाहरण देकर समझाइए। उत्तर अवक्षेपण अभिक्रिया एक रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें दो या अधिक रासायनिक पदार्थ एक दूसरे के साथ मिलते हैं और एक नया उत्पाद बनता है जो आमतौर पर ठोस होता है और शायद पानी में अलग होता है। उदाहरण के रूप में जब हम हाइड्रोक्साइड अमोनिया से मिलाते हैं तो हमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिलता है जो एक ठोस रंगहीन पदार्थ है। तो आज के वीडियो में बस इतना। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कोई भी प्रश्न हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में आके ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।